जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ओम जय श्री राम। चलो आज चर्चा करते हैं इस पृथ्वी के बारे में, जिसको हम धरती माँ बोलते हैं। इस धरती माँ के बारे में, इस पृथ्वी माँ के बारे में चर्चा करते हैं। इस पृथ्वी पे बहुत जीव जंतु रहते हैं, बहुत जीव जंतु रहते हैं। आप गिनती नहीं कर सकते, इतने जीव जंतु रहते हैं। आप गिनती नहीं कर सकते। कभी जीवन में प्रैक्टिकल करके देखना, आपकी बुद्धि कम पड़ जाएगी। जीव जंतु की आप गिनती नहीं कर पाएंगे, इतने जीव जंतु रहते हैं इस पृथ्वी पर। उन जीव जंतुओं में एक मुख्य प्राणी होता है जिसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उन काफी जीव जंतु में, जीव जंतु से मतलब है पशु पक्षी कह लो, पेड़ पौधे कह लो, आदि जीव जंतु कह लो, तो उनमें एक मुख्य प्राणी होता है, उसे कहते हैं इंसान। उसे इंसान कह लो या कोई भी परिभाषा दे लो आप उसे, सामाजिक प्राणी कह लो। एक होता है इंसान उन सभी जीव जंतु में जो पृथ्वी पर रहता है। अब इंसान में दो श्रेणी होती है, एक श्रेणी कायर इंसान की, एक श्रेणी बहादुर इंसान की। अब आज इस पे चर्चा करते हैं कि इस जीव जंतु पे, जो पृथ्वी पे जीव जंतु रहते हैं, उनमें जो मुख्य प्राणी होता है इंसान, उसकी दो श्रेणी होती है, एक कायर व्यक्ति की और एक बहादुर व्यक्ति की। अब इस चीज का जानने का प्रयास करेंगे कि कायर व्यक्ति की क्या पहचान होती है और बहादुर व्यक्ति की क्या पहचान होती है। पहले विचार करते हैं बहादुर व्यक्ति की, क्योंकि हमेशा अच्छी बातें जीवन में सीखनी चाहिए, अच्छी चर्चाएं जीवन में करनी चाहिए, अच्छे कर्म जीवन में करने चाहिए। तो सबसे पहले कहते हैं बहादुर व्यक्ति कौन होता है, उसकी क्या पहचान होती है। देखिए, बहादुर व्यक्ति में और कायर व्यक्ति में एक ही अंतर होता है केवल। बहादुर व्यक्ति में और कायर व्यक्ति में केवल एक ही अंतर होता है, मात्र एक ही अंतर, अनेक अंतर नहीं होते। बहादुर भी इंसान है और कायर व्यक्ति वह भी इंसान है। बहादुर व्यक्ति ने भी एक इस पृथ्वी पे जन्म लिया है और कायर व्यक्ति ने भी इस पृथ्वी पे जन्म लिया है। भरण पोषण वो कायर व्यक्ति भी कर रहा है अपने परिवार का, अपने शरीर का, और बहादुर व्यक्ति भी अपने शरीर का भरण पोषण कर रहा है। सब समानता है। जो कायर व्यक्ति है वह भी सब कार्य कर रहा है जो बहादुर व्यक्ति है, और बहादुर व्यक्ति भी वह सब कार्य कर रहा है जो कायर व्यक्ति कर रहा है। बस एक असमानता रहती है, केवल एक असमानता दोनों में, कायर व्यक्ति में और बहादुर व्यक्ति में। बहादुर व्यक्ति वह होता है जो फल की इच्छा रखे बिना कार्य करता है। वो कोई भी कर्म करता है, वो कभी फल की इच्छा नहीं करता, वह अपना कर्म करता है कर्तव्य मानकर। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम। बहादुर व्यक्ति की आपने पहचान समझने का प्रयास करें। थोड़ा सा भेद है, पर ज्यादा भेद नहीं, थोड़ा सा भेद होता है। माता पिता मेरे साथ रहते हैं, अहंकार। मैं माता पिता के साथ रहता हूं, सम्मान। थोड़ा सा तो भेद आया, समझने का प्रयास करिए आप। माता पिता मेरे साथ रहते हैं, आपके मन में अहंकार उत्पन्न हुआ। माता पिता मेरे साथ रहते हैं, अहंकार की उत्पत्ति हुई। मैं माता पिता के साथ रहता हूं,
सम्मान की उत्पत्ति हुई माता पिता के प्रति, श्रद्धा की उत्पत्ति हुई माता पिता के प्रति, प्रेम की उत्पत्ति हुई माता पिता के प्रति। मात्र थोड़ा तो अंतर है। अगर आप ये कहो कि मैं माता पिता के साथ रहता हूँ तो आपके प्रति माता पिता के प्रति सम्मान है। अगर आप ये कहें कि मेरे साथ माता पिता रहते हैं तो आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपके शरीर में अहंकार की भाषा है। यही कायर और बहादुर व्यक्ति की पहचान होती है। मात्र एक ही पहचान होती है कि बहादुर व्यक्ति कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा रखते हुए करता है, अर्थात कर्तव्य मान के कार्य करता है। वह कायर व्यक्ति फल की इच्छा रख के कार्य करता है। फल की इच्छा, अगर उसे मंदिर में भी जाना है तो बहादुर व्यक्ति कर्तव्य मान के जाएगा कि मेरा कर्तव्य है मंदिर में जाना। कायर व्यक्ति मनोकामना लेके जाएगा कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, मैं आपके लिए ये कार्य करूंगा। हे जहावीर जी, जैसे दूधली माड़ी है, बहुत प्रसिद्ध माड़ी है दूधली। आप दूधली कभी गए होंगे मेले में या किसी अन्य में, तो एक गांव में दूधली है, बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छा देवस्थान है, बहुत ही दुर्लभ देवस्थान है। वहाँ आप जाइयो, कभी मेले में तो मत जाना, मेले में जाओगे तो नहीं आप देख पाओगे, कभी ऐसे ही घूमते हुए जाना। तो जब आप श्री जहावीर जी का दर्शन करोगे तो वहाँ जो जहावीर जी का स्थान है वहाँ बहुत कलावे बंधे हुए मिलेंगे आपको, बहुत कलावे, आप गिनती नहीं कर पाने कितने कलावे बंधे हुए हैं वहाँ पे, इतने कलावे वहाँ पे बंधे हुए हैं। मात्र फल की इच्छा के कारण कलावे बंधे हुए हैं वे। किसी को पुत्र चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को जमीन चाहिए, किसी को मकान चाहिए, जितने भी कलावे हैं वे जहावीर जी की प्रसन्नता के लिए नहीं जाते उनके पास, न जहावीर जी के दर्शन करने के लिए उनके पास जाते। ये कार्य व्यक्ति होते हैं, वे केवल अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए उनसे जाते हैं। और बहादुर व्यक्ति की क्या पहचान होती है? बहादुर व्यक्ति कभी फल की इच्छा नहीं करता। अगर उसे श्री जहावीर जी का दर्शन करना है तो वह दर्शन करने की भाव से जाएगा। तो बहादुर व्यक्ति की केवल एक ही पहचान होती है, वो जो कोई भी कर्म करता है, वो कभी ये नहीं चाहता कि इसकी फल की इच्छा क्या होगी, वो फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करता है। और कायर व्यक्ति कोई भी कर्म करेगा, फल की इच्छा रखकर कर्म करेगा। उसकी कोई मनोकामना होगी, कोई कामना होगी, कोई जिज्ञासा होगी। और बहादुर व्यक्ति कर्तव्य मानकर कर्म करता है कि मेरा कर्तव्य है, मंदिर में जाऊंगा मेरा कर्तव्य है, माता पिता की सेवा करूंगा मेरा कर्तव्य है, परिवार का पालन पोषण करूंगा मेरा कर्तव्य है, खेती करूंगा मेरा कर्तव्य है, नौकरी करूंगा मेरा कर्तव्य है, बिजनेस करूंगा मेरा कर्तव्य है, योग प्राणायाम करूंगा मेरा कर्तव्य है, यज्ञ करूंगा मेरा कर्तव्य है, पूजा पाठ करूंगा मेरा कर्तव्य है, गायत्री का जप करूंगा मेरा कर्तव्य है, भगवान श्री राम का जप करूंगा मेरा कर्तव्य है। वो जो भी कर्म करता है वो कर्तव्य मानकर करता है, वो कहता है कि मेरा कर्तव्य है। अगर रास्ते में वह जा रहा है और रास्ते में कोई ईंट पड़ी है, सड़क के बीचों बीच आपने देखी होगी, सड़क के बीचों कोई ईंट या कोई इस तरह की चीजें पड़ी है जो वहां निकलने वालों को असुविधा उत्पन्न करती है, या कोई वहां पे गड्ढा है, तो वह उसको ईंट को या गड्ढे को बंद करेगा, वो फल की इच्छा से नहीं करेगा, क्योंकि रास्ते को ठीक करना उसका कर्तव्य है। वो किसी भी कर्म को करेगा वह कर्तव्य मान के करेगा, किसी भी कर्म को करेगा वह फल की इच्छा रख के कोई कार्य नहीं करेगा। और जो कायर व्यक्ति है जितने भी कायर व्यक्ति है इस पृथ्वी पर, वे केवल फल की इच्छा रख के, मनोकामनाएं रख के जब कार्य करते हैं। अब इनमें श्रेष्ठ कौन से हैं, विचार कर आप कर लेना। हमारे विचार से आप जानने का प्रयास करोगे तो हमारे विचार से जानने का तो वह व्यक्ति अच्छा है जो कर्म को कर्तव्य मानकर करता, कर्म अपना कोई भी कार्य कर्तव्य मानकर करता है,
फल की इच्छा को रखकर कार्य नहीं करता। उसका कर्तव्य है, वह कर्तव्य मानकर कार्य करता है, उसके मन में फल की इच्छा नहीं होती, वे श्रेष्ठ है। और जो फल की इच्छा रखकर कर्म करते हैं, फल की इच्छा रखकर कर्म करते हैं, वे श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है। वे कोई भी कार्य करें, देखो कोई भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर आप किसी को गाली दोगे, किसी भी व्यक्ति को गाली दोगे, तो आपके दिल को भी पीड़ा होगी और दूसरे के दिल को भी पीड़ा होगी, दोनों को पीड़ा होगी। आप सम्मान करोगे किसी भी व्यक्ति का, राम राम करके सम्मान करो, उसको जल पिया के सम्मान करो, उसको भोजन खिला के सम्मान करो, उसको वस्त्र दे के सम्मान करो, उसको अन्न दे के सम्मान करो, किसी भी तरह सम्मान करो, उसको फूलों की माला दे के सम्मान करो, भाई फूलों की माला पहना के सम्मान करो, उसे कोई गिफ्ट दे के सम्मान करो, तो आपकी भी आत्मा प्रसन्न होगी और उस व्यक्ति भी प्रसन्न हो, आत्मा प्रसन्न होगी। तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जो आदमी कोई भी कर्म फल की इच्छा से करता है ना, कि मुझे इसके बदले में ये फल प्राप्त होगा, तो फल तो उसको मिलेगा, लेकिन वो सही नहीं होगा। वो कैसे? आपके पुत्र नहीं है और आप किसी धाम पे गए पुत्र कामना के लिए, तो ऐसी बात नहीं, आप उस धाम में इतनी पावर नहीं कि आपको पुत्र ना दे, वह पुत्र आपको देगा, क्योंकि आपने भाई उस धाम के लिए भंडारा करा, उस धाम के लिए आपने कुछ अच्छे कार्य किए, वहाँ पंखे लगवा दिए, आपने टाइल लगवा दी, समर सेवा लगवा दिया, उस धाम की आपने सेवा करी 40 दिन 20 दिन 30 दिन, कुछ भी अच्छा कार्य किया उस धाम के लिए, तो धाम आपको पुत्र तो देगा, ये संभव नहीं। लेकिन पुत्र वो आपकी सेवा करेगा इसकी गारंटी नहीं होगी। पुत्र दो तरह के होते हैं ना, एक तो माता पिता की सेवा करता है, एक पुत्र माता पिता को कष्ट और दुख देता है। तो पुत्र तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वह पुत्र आपकी सेवा नहीं करेगा, क्योंकि आपने उस धाम की सेवा, उस धाम से पुत्र मांगा है। अगर आप सपूत मांग लेते तो आपकी सेवा करता। शब्दों का तो हेरफेर होता है, मात्र शब्द कहने का ही तो तरीका होता है। अगर तुम उस धाम से कहते कि मुझे सपूत दे दो, तो आपकी सेवा करता। लेकिन आपने पुत्र सुना है, पुत्र बेटा, सपूत के बारे में सुना ही नहीं आपने कि सपूत कौन होता है। आपने पुत्र मांग लिया और पुत्र आपका कपूत निकल गया, फिर क्या होगा? तो वह आपकी सेवा नहीं करेगा। वो धाम आपको क्या देगा ये जरूरी नहीं है। ये हम किसी के पास गए वो हमको क्या देगा ये जरूरी नहीं है। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारा क्या कर्तव्य इसके प्रति है, ये जरूरी होती है। आपने देखा होगा अपने जीवन में, जय श्री राम ओम, आपने देखा होगा कि जब आदमी मर जाता है और जब उसको अर्थी पे लेके चलते हैं तो उसके चाहने वाले, उससे प्रेम करने वाले उसके अर्थी के पीछे पीछे चलते हैं। कुछ उससे प्रेम करने वाले चलते हैं, कुछ औपचारिकताएं के माध्यम से चलते हैं कि चलो भाई, मात्र सामाजिक प्रतिबंध कह लो, औपचारिकताएं कह लो, या लोक लिहाज के कह लो, या कोई भी अन्य भाषा के, उन्हें उस अर्थी से कोई मोहब्बत नहीं होती, न उस मत व्यक्ति से कोई मोहब्बत होती। वे इतने अर्थी के पीछे जाएंगे, अपना मोबाइल ही बंद नहीं कर सकते, इतने अर्थी के पीछे जाएंगे। वे 1 घंटा या लगभग 1 घंटे का समय लगता है। भाई शमशान की दूरी नदी पे, हमारे यहाँ से शमशान की दूरी लगभग 20 मिनट के आसपास रास्ता है, तो 20 मिनट तो जाने के लग गए आपके, और गुस्से लगाने, लकड़ियाँ गिरनी, व्यवस्था करनी, उससे सबको गुस्से पे रखने के लिए 30 मिनट में लगा लो आप, तो 30 और 20 50, और मात्र लग गए 15 मिनट ही लगती है उसको वहाँ खड़े होने के। तो 1 घंटा 20 मिनट लगा लो आप, अधिकतम 20 मिनट आने की। तो 1 घंटा 20 मिनट हम अपना मोबाइल भी घर पे नहीं रख सकते, 1 घंटा 20 मिनट अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ नहीं कर सकते, 1 घंटा 20 मिनट
हम किसी बेचैन हो जाते हैं। तो ये जो औपचारिकता ही होती है ना जीवन में, ये कायर व्यक्ति की होती है। अगर आप कर्तव्य मानकर उसके अर्थ के पीछे जाओगे, नहीं कि यार एक मृत आदमी मरा है, देखो आपके परिवार का नहीं मरा, वो किसी भी परिवार का मरा, दुख की बात है। चाहे वो दुश्मन के परिवार का मरा है, चाहे वो कहीं का भी मरा, एक परिवार में से एक आदमी कम हुआ है तो उस परिवार के लिए हानि की बात है, दुख की बात है। और तुम उसके पीछे जाओ तो औपचारिकता में क्यों जाते हो? कर्तव्य मान के जाओ ना, आपको आनंद आएगा। थोड़ी देर के लिए अपनी जरूरत को खुंटी पे टांग दो ना, अपनी इच्छाओं को खुंटी पे टांग दो ना थोड़ी देर के लिए, तो आपको आनंद आएगा। जो भी आदमी कर्तव्य मान के कार्य करता है उसको आनंद आता है। जो आदमी फल की इच्छा रख के कार्य करता है उसको आनंद नहीं आता। क्यों? हमने किसी की सेवा करी और सेवा करने के बाद जो हमारी कामना थी वो पूरी नहीं हुई तो हमको क्रोध उत्पन्न होगा, मन को पीड़ा होगी। हमने यार तेरे लिए इतना अच्छा कार्य किया, हमने तेरे लिए ये किया, तूने हमारी नौकरी नहीं लगवाई, तूने हमारे मकान नहीं बनवाए, तूने हमें पुत्र नहीं दिया, तूने हमको ये नहीं दिया, तुमको वो नहीं, तो पीड़ा उत्पन्न होगी। और कर्तव्य मानकर अगर आप कार्य करोगे तो आपको पीड़ा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि आपका कर्तव्य था, आपने कर्तव्य के हिसाब से कार्य किया। आपको जहावीर जी का दर्शन करने थे, आपका कर्तव्य था, आपने जाए और जहावीर जी का दर्शन कर लिए, बस इतना ही पर्याप्त है। अगर जहावीर जी की इच्छा, वो आपके लिए जो करेगा वो अच्छा ही करता है। देव कभी किसी को बुरा करता ही नहीं। अगर देव किसी के लिए बुरा करेगा तो वह देवता है ही नहीं। बुरा कार्य तो करना शैतानों का काम होता है। जो शैतान व्यक्ति होते हैं, अर्थात जो बुरे व्यक्ति होते हैं, वे बुरा कार्य करते हैं। देवता तो कभी बुरा कार्य करते ही नहीं, इसलिए तो वे देव कहलाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो प्रयास करिए बहादुर बनने का, अर्थात कोई भी कर्म करिए कर्तव्य मानकर करिए, फल की इच्छा से ना करिए। कहीं भी जाइए, किसी के पास भी जाइए, कर्तव्य मान के जाइए। दोस्त के पास जाओ, कर्तव्य मान कर जाओ। किसी के रिश्तेदार में कर्तव्य मान, आपका कर्तव्य है। फल की कामना लेके कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए, कभी कोई कार्य ना करो। अगर आप अच्छे के पीछे भी जा रहे हैं तो औपचारिकताएं मानकर मत जाओ। अगर आपके पास समय नहीं है, आप इतने बिजी है तो मत जाओ, उसको नमस्कार कर लो, बस भाई ऐसे नमस्कार कर लो आप उसको। क्या दिक्कतें हैं? कोई दिक्कतें नहीं है। आप जाओगे जब कोई फायदा नहीं होगा, आप नहीं जाओगे जब कोई फायदा नहीं होगा, कि जाने वाला तो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। वह नहीं देखता कि मेरे पीछे एक आदमी आ रहा है, 100 आदमी आ रहे हैं, वे इस चीज पे ध्यान नहीं देता कि मेरे पीछे एक आदमी आ रहा है या 100 आदमी आ रहे हैं। तो उसके पीछे एक भी आदमी ना जाओ। जब आप 20 मिनट बाद उसे छोड़ के वहां जाते हो गुस्सों में, तो वो अकेले नहीं रहता, फिर उसके पास कौन रहता है? आप जाओ, आप जाने के बाद 20 मिनट बाद जब उसको दाग देते हैं, वो सिर पे दाग लगाने के बाद सब चल देते हैं वहां से, वो अकेले नहीं रहता फिर वहां पे। तो अगर आप कोई भी कर्म करो तो आप कर्तव्य मानकर कार्य करो कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है। फल की इच्छा रखकर कोई कार्य ना करो, क्योंकि फल की इच्छा रखकर आप कोई कार्य करोगे और वो कामना आपकी पूर्ति नहीं, तो आपको क्रोध होगा, मन में पीड़ा होगी। और कर्तव्य मानकर आप कार्य करोगे तो जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद आएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम जय श्री राम।